वेलकम बैक व्यूवर्स। तो मैं बात कर रहा था फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन की। तो फेसबुक में जब आप नया कोई पोस्ट करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना होता है, जो कि आजकल के फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने पोस्ट किया है, बहुत कम लोगों तक पहुँचा है। इसकी वजह आपको क्या मालूम है कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये पोस्ट जो है ना, इसमें एक तो कंटेंट बहुत कम है, ये जो टेक्स्ट है ये भी कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। और दूसरा मेन चीज़ है, ये एक लिंक है, और ये लिंक का जो वो डेटा है वो इसने पिक किया हुआ है फेसबुक ने। तो ये इस वजह से बहुत कम वो पहुंचा है। अब अगर मैं आपको अगला यहाँ पर नीचे लेकर आता हूँ और दिखाऊँ कि ये कितने लोगों तक पहुँचा है, ये 680 लोगों तक तकरीबन ये पोस्ट जो है पहुँचा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये कि इसमें एक पिक्चर मैंने दी हुई है। ये पिक्चर जो है ये मैंने दी हुई है, तो ये पिक्चर जो है ये इस वजह से पहुँचा है। अगला जो है वो भी मतलब 600 है, उसमें थोड़ा सा कीवर्ड्स का जो है वो ज़्यादा अमल दखल है। अच्छा जी, अब मैं आपको जो कुछ स्पेशल टेक्निक्स है वो बताता हूँ इसमें। नंबर एक, आप कम से कम जो है इसमें 80 से 100 वर्ड्स का ये कंटेंट लिख लिया करें। उसमें ये आ जाता है कि रीड मोर का एक ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि पूरा कंटेंट वो डिस्प्ले नहीं करता। 3 लाइनों से ज़्यादा जो है फेसबुक यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करता। 3 लाइनों से ज़्यादा के लिए फिर यूज़र को सी मोर पे क्लिक करना पड़ता है। तो सी मोर पर जब क्लिक करेगा वो, तो ये होगा कि आपके पेज की एंगेजमेंट उससे बढ़ेगी, ठीक है। और वो पोस्ट की भी एंगेजमेंट बढ़ेगी और आपकी ओवरऑल पेज की भी एंगेजमेंट बढ़ेगी। और उससे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि फिर फेसबुक आपका पोस्ट है ज़्यादा लोगों को शो करेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी पोस्ट में लाजमी तौर पर पिक्चर्स जो है वो यूज़ करें। किसी भी किस्म की पोस्ट हो, यहाँ से एक आपने पिक्चर जो है ऐड करनी है अपने कंप्यूटर से, ठीक है। और उस पिक्चर के साथ आपने वो सारा टेक्स्ट लिखना है, जो भी टेक्स्ट होगा। और वो इमेज जो आप इसमें ऐड करते हैं वो खूबसूरत सा कोई इमेज ऐड करें, जो मतलब ऐसा इमेज हो कि वो लोगों को जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता हो इमेज। यानी कि लोग जैसे उसको देखे, जैसे आंख पड़े तो वो कहे कि मैं इस पर क्लिक करूं। तो इस तरह की कोई अच्छी इमेज दो ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पोस्ट को देखें और उस पर आए। तो एक इमेज आपने ऐड कर ली, बाकी आपने इधर कंटेंट लिख दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई इतना कंटेंट आपने लिख लिया, मैं 2 बार पेज पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इतना आपने कंटेंट लिख दिया, ये तकरीबन होंगे 80 या 60 70 80 या 100 तक के वर्ड्स होंगे, 100 से ऊपर नहीं है। इतना आपने पोस्ट लिखना है और वहीं पर अपना लिंक भी देना है, जो भी आप मतलब है कि आगे बंदे को भेज रहे हैं। या अगर आपने लिंक नहीं देना है तो लिंक की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर आपके पेज पर लोग आएंगे, उसको देखेंगे। या लिंक अगर आप देते हैं तो लिंक भी दें। और एक ये इमेज हो गया। और फिर आपने इसको पब्लिश करना है। लेकिन पब्लिश करने से पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको कंटेंट का कहा, दूसरा मैंने कहा इमेज आपने ऐड करना है। अब तीसरी जो टिप है वो ये है कि आपने इसमें हैश टैग्स ऐड करने हैं। हैश टैग्स क्या है? आप अगर यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे हैश टैग्स, तो ये विकिपीडिया में आप देख सकते हैं हैश टैग। हैश टैग क्या है इसके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं, ठीक है। Hashtag is type of a label or metadata tag used on social network and microblogging services। तो ये एक मेटा डेटा टैग है जो कि फेसबुक इसको सपोर्ट करता है, ट्विटर भी सपोर्ट करता है, गूगल प्लस भी सपोर्ट करता है। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ ईयर्स पहले। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये पोस्ट है, या किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से हो सकता है, किसी भी चीज़ के हवाले से हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम अपनी मिसाल ले लेते हैं। हमारा जो था क्या नाम है, PHP ट्यूटोरियल्स के हवाले से। तो हम जो आप यहाँ पर हैश टैग देंगे उसके लिए पहले आपने हैश लिखना है, ठीक है। ये हैश का साइन जो आपके कंप्यूटर में आपकी कीबोर्ड में होता है ये लिखना है। फिर मैं लिखता हूँ PHP, ठीक है। और अब मैं स्पेस देता हूँ। स्पेस के बाद मैं लिखता हूँ PHP ट्यूटोरियल,
ठीक है। अब मैंने ट्यूटोरियल अलग दे दिया और फिर मैं जो है दोबारा से मैंने हैश दे दिया, फिर मैं लिखता हूँ PHP ट्यूटोरियल, इस बार एक साथ लिखता हूँ। तो ये 3 मैंने हैश टैग दिए। अब एक और हैश टैग है वेब डेवलपमेंट, ठीक है जी। और एक और टैग है मैं इसमें दे देता हूँ, इसमें मैं दे देता हूँ MySQL, ठीक है। तो ये मैंने हैश टैग्स दे दिए, ये आप क्रिएट कर सकते हैं हैश के साथ अपने पेज पर जब आप पोस्ट करते हैं उस वक्त, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये रेलेवेंट टैग्स होंगे जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे PHP वगैरह लिख रहा हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है सब कुछ, ये सारा एग्जांपल है, ठीक है, रियल पोस्ट नहीं है। तो जब आप रियल पोस्ट लिखते हैं तो पहले तो आप उस चीज़ के बारे में जो आप पोस्ट करते हैं उसके बारे में कुछ वर्ड्स लिखें, फिर एक तस्वीर उसी हवाले से एडिट करें, फिर आप ये हैश टैग्स डालें। तो जब फिर आप पब्लिश करेंगे तो एक तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका जो पोस्ट है ये पहुंचेगा ज़्यादा लोगों तक। और दूसरी बात ये कि ये हैश टैग जब अभी मैं इसको ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर मैं पब्लिश करता हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा कंटेंट और लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जो है यहाँ पर तो खैर डायरेक्ट आ गया, लेकिन ये कि अब दोबारा हम इस पेज पर आएंगे तो ये सी मोर का ऑप्शन भी होगा। अब मैं टैग्स के हवाले से आपको बात कर रहा था। टैग से क्या फ़ायदा है कि अब अगर ये टैग आपने दिया हुआ है ना, PHP का, ट्यूटोरियल का, या कोई भी टैग आपने दिया हुआ है, इस पर कोई बंदा क्लिक अगर करता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इस टैग से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा यहाँ पर फेसबुक पर वो शो हो जाएगा मेरे सामने। देखें ये इन्होंने वो किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है, ये सब लोगों ने बड़ा अच्छा मतलब है कि वो किया हुआ है, अपना ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, ठीक है। ये देखें इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है ना वो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। इसका ये फ़ायदा होता है। अब आप एक बार फिर सोचेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ इसका। फ़ायदा यही हुआ भाई, जब आपने ये दे दिया है तो अगर कोई बंदा, कोई फेसबुक का यूज़र किसी और के PHP के उस पर क्लिक करेगा, मतलब इस बंदे के इस पर किसी ने क्लिक किया इस हैश टैग पे, तो मेरा पोस्ट भी यहाँ पर शो हो जाएगा ना, जो मैंने अभी पोस्ट किया है और उसमें मैंने हैश टैग यूज़ किया है, ये भी वहाँ पर कंटेंट के लिस्ट में आएगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे लोग, मेरे यूज़र आएंगे, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है जी। तो ये तो चीज़ हो गई। मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ। अब 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कंटेंट और इमेज और ये टैग्स। अब एक और अगर मैं आपको इससे भी बढ़कर जो है चीज़ बताऊँ, टिप बताऊँ, तो उससे आपको मज़ीद ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो क्या है, वो ये है कि एक से ज़्यादा इमेजेस ऐड करना है एक पोस्ट के अंदर। अगर आप एक से ज़्यादा इमेजेस ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे आप 2 या 3 या 4 या जितने भी, मतलब एक से ज़्यादा हो, बस वो इमेजेस आप ऐड करते हैं, तो उससे आपके पोस्ट की रीच मज़ीद बढ़ेगी और आपके पोस्ट जो है उसकी रीच भी बढ़ेगी और आपका पोस्ट जो है वो फेसबुक ऐसे भी ज़्यादा लोगों को दिखाएगा और लोग भी उसको शेयर करेंगे। एक इमेज आप ऐड करेंगे तब भी लोग शेयर करेंगे और 2-3 ऐड करेंगे तब भी शेयर करेंगे। तो 3 इमेजेस अगर आप डालते हैं और कंटेंट भी ज़्यादा डालते हैं और फिर पब्लिश करते हैं फेसबुक में, तो ये बात याद रखिए कि इस पोस्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि लोग एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, तो उससे ये होगा कि टाइम स्पेंड करेंगे उस पोस्ट पे। तो फेसबुक को ये अंदाज़ा होगा कि यार ये यूज़फुल पोस्ट है, तो वो और लोगों को दिखाएगा, वो और से और लोगों को। तो इस तरह से क्या होगा कि उसकी रीच बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और अब जैसे मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि, लेकिन इमेजेस के साथ आपने कंटेंट भी लाजमी लिखना है, कंटेंट भी लिखना है और बाकी भी चीज़ें लिखनी है। अब देखिए ये 3 चीज़ें, अब बंदा इसको देख रहा है, इसको सबको उसने देखना है, क्योंकि पूरी पूरी नहीं नज़र आ रही, थोड़ा थोड़ा कंटेंट नज़र आ रहा है। तो ये इस पर क्लिक करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा और फिर नेक्स्ट करेगा। इस तरह यूज़र जो है इसको देखता है कंटेंट को। तो अब तो मैं इस पोस्ट को दोबारा डिलीट कर देता हूँ, लेकिन पिक्चर्स के साथ आपने कंटेंट और हैशटैग्स और ये सारी चीज़ें डालनी है। और लास्ट जो टिप इस हवाले से, फेसबुक के हवाले से मैं आपको देना चाह रहा हूँ
वो ये है कि आप इसमें वीडियो ऐड करें। यहाँ पर देखिए फ़ोटो एंड वीडियो, फेसबुक पे के पेज पे आप 20 मिनट से कम की वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। HD वीडियो, अच्छी वीडियो भी अपलोड, मतलब हाई क्वालिटी की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, लो क्वालिटी की भी, लेकिन हाई क्वालिटी की अच्छी वीडियो जिसमें आप अपलोड करें। तो किसी भी पोस्ट के साथ अगर आप कोई वीडियो अटैच करेंगे ना, छोटी से छोटी वीडियो भी होगी ना, तो मैं आपको, अगर आप तस्वीर ऐड नहीं करते तो समझ लो कि आपके पास 100 में से 1 या 2% लोग जो है वो आपके पोस्ट को देखेंगे, ठीक है। और अगर आप तस्वीर ऐड करते हैं तो 100 में से तकरीबन 20 से 25% लोग जो है इसको देखेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा तस्वीरें है तो फिर तकरीबन 30-40%। लेकिन अगर आप वीडियो ऐड करते हैं पोस्ट के साथ, वीडियो कोई छोटी मोटी वीडियो हो या बड़ी हो, वो अगर आप पोस्ट के साथ अटैच करते हैं यहाँ पर, तो ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि उसको तकरीबन 50 से 60% लोग जो है वो देखेंगे और रीच होगी आपकी, जो टोटल मेंबर्स है आपके पेज पे उसमें से 50-60% तक वो लाजमी पहुंचेगी आपकी वीडियो। तो ये कुछ टिप्स है, इनको आप वो करें, अप्लाई करें, कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। और यही चीज़ जो है आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर पर भी यही चीज़ें, यही टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे जो सोशल नेटवर्क्स हैं उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था कुछ टिप्स आपको बताने थे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फेसबुक पे डायरेक्ट पेज बनाए, लोग प्रमोट करें और जैसे लाइक्स बढ़ेंगे तो आपके विजिटर्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर आप कंटेंट पोस्ट करेंगे। थोड़ा सा ये जो मैंने आपको टिप्स बताई है ये अप्लाई करके, तो उससे आपकी रीच भी बढ़ जाएगी और लोग आपके वेबसाइट को विज़िट करेंगे, आपके पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपके कंटेंट को शेयर करेंगे और आपके उसको विज़िट करेंगे। अब इसके बाद जो है, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सर्च इंजन मार्केटिंग में अब जो है हमारे पास डायरेक्टली वो आ रहा है, अपना गूगल एडवर्ड आ रहा है, ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास फेसबुक के एड्स आ रहे हैं, ट्विटर के एड्स आ रहे हैं। तो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, इसमें अब हम प्रैक्टिकल भी कुछ हमें काम करना पड़ेगा। तो उन टॉपिक्स के बाद जो है फिर आगे हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दो जो टॉपिक्स है ये बड़े स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है अभी नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि ये दो तो फ्री थे, अब ये दो पेड हैं, ये दोनों जो है ये पेड है। तो अब इन पेड चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, फेसबुक पे एड्स कैसे चलाते हैं और गूगल पे एड्स कैसे चलाते हैं वो हम सीखेंगे। और ये फ्री तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।